धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो आपने प्रभु हर एक विश्वास करने वाले के लिए उत्तम स्थान तैयार किया है। जो कोई आप पर विश्वास करेगा और जो कोई आपके साथ बना रहेगा उसका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होता जाएगा और उसे अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा और प्रभु सारी महिमा आपको मिलेगी, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप हैं। ये सब कुछ हमारे प्रयास से नहीं होगा बल्कि आपके अनुग्रह से होगा, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहने से, आपकी उपस्थिति में बने रहने से ही ये सब कुछ संभव होगा। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब लोगों से बातें कीजिए ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सब जय मसीह की। परमेश्वर का नाम धन्य हो और उसकी महिमा हमेशा होती रहे। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो शुद्धिकरण है ये 3 पार्ट्स में होना है। ये 3 काल हैं। 3 पार्ट्स का मतलब 3 काल। जैसे यहाँ पे ये आउटर कोर्ट है और ये इनर कोर्ट है और उसके बाद होली ऑफ होलीज है और ये देह, प्राण, आत्मा, ये 3 पार्ट हो गए। पास्ट ये वाला जो है, ये पीतल की हौदी, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, वाचा का संदूक। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा पीतल की हौदी के बाद ये सब प्रेजेंट में आएगा। अब आप देखिए शुद्धिकरण का तरीका परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए इन सब बातों का एक प्लान बना के रखा है और ये प्लान वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। मसीह की देह का मतलब मालूम क्या है? मसीह की देह का मतलब है, अब आप इसको फिर से इसको जाकर देखिए, और वचन देहधारी हुआ। उसका नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह था क्या? वचन। वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह यानी वचन था स्वयं, और उसकी देह क्या है? आत्मिक देह का मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन। तो ये इसी को कलीसिया बोलते हैं। अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर के लिविंग वर्ड है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोले जाने वाले वचन, यानी जीवित वचन जिसको बोलते हैं रेमा, यही बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। रिटन वर्ड की बात नहीं की जा रही है। और इसको आपको देखना होगा कि आप कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, फिर कलीसिया में आते हैं और वचन सुनते हैं, और आप विश्वास में कहां पहुंचे? पढ़ाओ, कहीं नहीं। क्योंकि आप आए, ये बात है, लेकिन आपने सुना, दूसरी बात, लेकिन आपने सुनकर एक्सेप्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, इसलिए आप उसी स्तर में बने रहेंगे। इसीलिए उसने कहा था कि तुम सुनते तो रहोगे परंतु कुछ ना बूझोगे। आप जब चलने के लिए आगे नहीं स्टेप आउट नहीं करेंगे तब तक आपको वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, सेवकाई कर रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालिए। 7 अध्याय का 17 पद। हाँ, इसको 16 पद से पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। पहली बात वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह की जो वो बातें बोल रहा है, शिक्षा बोल रहा है, शिक्षा की बातें बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ये कहां से बोल रहा है, कौन सी पुस्तक से बोल रहा है? क्योंकि उस जमाने में पुस्तक के अलावा कोई दूसरा सोर्स था नहीं। और अक्सर लोग आपको संसार में पुस्तक से बोलने वाले, पुस्तक की बातें बोलने वाला समझते हैं। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? सबसे पहला सवाल होगा, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? यीशु मसीह का
जब वो शिक्षा दे रहा था, आत्मिक बातें कर रहा था, तो शास्त्री फरीसियों ने उससे ये बात पूछी। बल्कि 14 पद से पढ़िए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, पर्व में यीशु का उपदेश। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु कहां पे उपदेश करता था? मंदिर में। अब आप कहेंगे हम तो चर्च में हैं। मंदिर तो बिना मंदिर के चर्च नहीं है। ये हमें मंदिर का ही आपको सीन दिखा रहे, मूसा का तंबू, सुलेमान का मंदिर। मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान है। आप मंदिर को हटा के चर्च नहीं कर सकते, यही तो आपको समझना है। पार्थिव तंबू, स्वर्गीय तंबू। हमारा जीवन जो है, जब तक पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनता तब तक कलीसिया नहीं शुरू होगी। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया। परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा, निर्देश दिए और एक एक माइन्यूट डिटेल दी। और इसको करने के लिए कितने अध्याय का इस्तेमाल हुआ आपको मालूम है? केवल तंबू को बनाने के लिए निर्गमन के 25 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक और पूरी लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, ये कंप्लीट मंदिर और उसमें कैसे सब कुछ होगा, फंक्शनल कैसे होगा, इसका पूरा विस्तृत वर्णन के लिए इतने अध्याय लगे हैं। यानी पूरी 1.5 पुस्तक लगी है। व्यवस्था की जो 5 किताबें हैं उनमें से 1.5 किताब केवल मंदिर के वर्णन के लिए है कि कैसे बनेगा, उसकी पूरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल, और वो कैसे फंक्शन करेगा। लेव्य व्यवस्था की पूरी पुस्तक मंदिर के फंक्शन पर डिपेंड करती है। खाली मंदिर नहीं, मंदिर में क्या होगा और कैसे होगा, परमेश्वर के द्वारा होगा, ये सब कुछ वहां पर है। हालांकि ये इतनी टफ लैंग्वेज में है, हिंदी में भी, कि आप भाषा तो पढ़ लेंगे लेकिन आपके समझ में पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि वहां पर विस्तृत बताएगा। तो फिर सुलेमान का मंदिर जो बना, सुलेमान का मंदिर गुप्त रूप से बना था। कैसे? सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसमें वो पत्थरों का था पहली बार, और एक एक पत्थर इस साइट के ऊपर जहां वो मंदिर बन रहा था वहां पर कोई पत्थर तराशा नहीं जा रहा था, वो खदान में से तराश के लाया जा रहा था। यानी तराशे हुए पत्थर खदान में से निकालकर केवल लाकर वहां पे फिक्स किए जा रहे थे। मंदिर का जो स्ट्रक्चर जब बन रहा था तो एक भी आवाज वहां पर नहीं हुई, बिल्कुल पीसफुली बन गया। किसी को पता ही नहीं चला कि मंदिर कब बन गया। सुलेमान के मंदिर की बात कर रहे हैं। अब आप यही वाली जो हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री अगर आपको नहीं मालूम है तो आप परमेश्वर के कार्यों को नई वाचा में कैसे समझेंगे? पहली बात। दूसरी बात कि नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इतिहास पुराने नियम में ना दिया गया, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से आ रही है कलीसिया के लिए। तो एक एक बात का जो शुरुआत है या उसका आरंभिक पार्ट है, फाउंडेशनल पार्ट, वो आपको पुराने नियम में मिलेगा, और वहां पे मिलेगा तभी आपको नया नियम खुलेगा। तो पुराना नियम, नया नियम पुराने नियम में गुप्त है और पुराना नियम नए नियम में खुला हुआ है। अब पुरानी सीरीज में आपको जाकर ये सब चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पर कुछ पार्ट्स खोले थे। अगर वो ना खुले होते तो आज के ये बातें आपको बिल्कुल पल्ले ना पड़ती। यहां पर देखिए यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। अक्सर ये मेरे साथ होता है। लोग पूछते हैं कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, लोग पूछते हैं कि आपको ये सब बातें कहां से मिल रही हैं। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही वो शास्त्री फरीसी कहते थे बिन पढ़े ये विद्या इसको कहां से मिली। अब ये यहाँ पे देखिए, जब वे पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। मंदिर में उपदेश करेगा। जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनेंगे तो मंदिर में यीशु मसीह उपदेश करेगा। ये भी ठीक वैसे ही है जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वाचा के संदूक के ऊपर से रहकर मैं तुमसे वार्तालाप किया करूंगा। तो ये जो पुराने नियम में मूसा का तंबू है, मूसा का तंबू में मेन काम किसके द्वारा था? परमेश्वर के द्वारा और मूसा के द्वारा।
और मूसा जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, और वहां पे परमेश्वर उसको जो जो बातें निर्देश देता था वो आकर वो इजरायलियों को बताता था, और उस सब पुस्तक में लिखकर दे दिया था कि मेरे बाद पीढ़ी पीढ़ी तक तुम इन विधियों का पालन करते रहना। इसी को मूसा की व्यवस्था कहते हैं। मूसा की व्यवस्था के 613 आज्ञाएं हैं, इजरायलियों को दी गई थी। अब आप ये बताइए, परमेश्वर माइन्यूट डिटेल्स भी मूसा को बताता था। मूसा इजरायलियों को, प्रेजेंट जो जनरेशन थी उनको तो मौखिक बताता था, और अगली जनरेशन को, आगे की जनरेशंस को ये बातें पता होती रहे, उसके लिए पुस्तक लिखकर दे दी थी। आज कलीसिया के सामने क्या है? नया और पुराना दोनों नियम की पुस्तक है, बाइबल। लेकिन इसको आप अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें बताई गई बातों को आप कैसे समझेंगे? इसके लिए आपको किसी की जरूरत है, एक शिक्षक की। तो पवित्र आत्मा एक्चुअल में शिक्षक है, स्पिरिचुअल। लेकिन पवित्र आत्मा हवा में कैसे बातें करे? एक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो एक ऐसे व्यक्ति को, पहले एक व्यक्ति को वो सिद्ध करता है, और सिद्ध करके उसको पवित्र आत्मा का मंदिर तैयार करता, ताकि पवित्र आत्मा वास करे और वहां से बात करे और आप लोगों को सब कुछ समझाए। जैसे मूसा के दिनों में होता था वैसे ही अब भी है। और यहां से जो लोग उसकी आज्ञा का सुनते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और पालन करते हैं, वो पवित्र मंदिर बनने लगेंगे। यहां पे पढ़िए, फिर हम आपको एक और पद पढ़ाते हैं। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यानी ये ज्ञान इसको कहां से मिल गया बिना पढ़े? जी, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम आप लोगों को जो कुछ बता रहे वो मेरा है ही नहीं, मेरे दिमाग की उपज हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर का पवित्र वचन है और प्रकाशन के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। जी, परंतु मेरे भेजने वाले का है। देखिए, अब इसको समझने के लिए कैसे समझ में आएगा? अगर कोई उसकी इच्छा पर, किसकी? परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे, तो वो इस उपदेश को जान जाएगा कि ये किसका है। ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यही बात यीशु मसीह ने बोली थी, जो बात हम आपको बोल रहे हैं। आप अगर परमेश्वर की इच्छा में चलने लगेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपको मेरे मुख से निकल के मिल रहा है। ये मेरा अपनी शिक्षा नहीं है, अपनी बातें नहीं है। ये परमेश्वर अपनी बातें आप सबके साथ सीधे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपसे ऐसे ऐसे सत्य बता रहा है जो सामने चल रहा है, और आपको चेतावनी दे रहा है, और ये चाह रहा है कि आप परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाओ जैसे आप उसके वास्तविक बच्चे हो। वो अपना बच्चा आपको बनाएगा, आपको शिक्षित करेगा, अनुशासित करेगा, और आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जिससे उसकी महिमा, और जो कार्य है परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा कर सकता है तो वो सबके द्वारा करना चाहता है। तो सबको उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। अगर ये बातें मूसा ने, जो परमेश्वर ने मूसा से करी थी, केवल मौखिक बोल के चला गया होता, तो आज आपको और हमको कोई बात एक्यूरेट नहीं मिलती। मौखिक में तो सब पलट गया। जो मौखिक इतिहास होता है ना, उसको मान्य नहीं होता है, वो अमान्य है, कोर्ट में भी अमान्य है, क्योंकि उसका लिखित प्रमाण नहीं है। आपकी मकान की रजिस्ट्री मौखिक हो जाए, जिसने आपको दिया उसको मौखिक रूप से कह दिया ले लो, तो मान्य नहीं ना। तो उसका वो प्रमाण होना चाहिए कि ये आपको इसका रजिस्ट्री है और लिखित में है और ये दर्ज है, रजिस्टर्ड है कोर्ट में, तो उसकी वैल्यू होती। परमेश्वर का वचन जो है ये लिखित है, इसमें कोई फेरबदल नहीं की जा सकती, फिर भी लोग कर रहे हैं। आप देखिए वो कहां पहुंचेंगे और उनको फॉलो करने वाले कहां पहुंचेंगे। तो यहां पे आपको ये बात पता चल गई, और हर बात का एक इतिहास है।
और इन बातों को आप समझेंगे जब पवित्र आत्मा के निर्देश में सुनेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनेंगे, तभी आप इनके द्वारा जीवन पाएंगे। और अगर आप इसको अनऑथराइज्ड पर्सन के मुंह से सुनेंगे तो आपको जीवन मिलेगा या भ्रम मिलेगा? कौन लोग ज्यादा हैं? तो सब लोग पर्सनल बेसिस पे बोल रहे हैं, अनाधिकृत रूप से बोल रहे हैं। ऑथराइज्ड पर्सन्स नहीं है। ऑथराइज्ड पर्सन होंगे तो वो इसमें कुछ भी इफ एंड बट करके वहां पर अपनी मिलावट नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बहुत पवित्र है और यह हमको पवित्र करने के लिए ही, हमको सुनने से हमें पवित्रता मिलेगी। अब इसके पवित्रीकरण के 3 चरण और सुधारात्मक जीवन, अगर आप इन 3 चरणों से होके गुजर रहे हैं और आपके जीवन में सुधार हो रहा है तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आप सुन रहे हैं और आपके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब, इसके 2 मतलब है। या तो आप इतना ज्यादा भ्रमित हैं और आपका मन परमेश्वर के वचन में लगता नहीं और आप दिल से और आत्मा से उस वचन को सुन नहीं रहे हैं। आप इसको कानों से सुन रहे हैं और इधर से सुन रहे हैं, इधर निकाल रहे हैं। ये एक खास बात है, क्योंकि बॉर्न अगेन आप क्यों नहीं हो रहे? पवित्रीकरण के 3 चरण। पवित्रीकरण के लिए यूनानी शब्द हागियास्मोस है। हमने आपको याद कीजिएगा, पुराने उसमें सीरीज में हागियास्मोस बताया था। हागियास्मोस है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस संख्या G38 है, यानी हर शब्द का एक अंक होता है, ग्रीक में भी और हिब्रू में भी। तो जब आप कॉन्कॉर्डेंस में जाते हैं, यानी ग्रीक और हिब्रू की जो डिक्शनरी होती है, लेक्सिकॉन्स जहां से खुलते हैं, लेक्सिकॉन्स को हर शब्द का एक अंक होता है, उस अंक से वो लेक्सिकॉन खुलता है। तो इसका अंक है G38 और इसका अर्थ पवित्रता है। पवित्रता है। पवित्रीकरण के लिए जो यूनानी शब्द हागियोस्मोस है, इसका मतलब है पवित्रता। इसलिए पवित्र होने का अर्थ है पवित्र बनाया जाना, परमेश्वर द्वारा उपयोग के लिए अलग रखा जाना। परमेश्वर जब किसी को संसार से चुनता है तो वो उसे पहले बात अपने पास बुलाता है और फिर उसको अपने योग्य बना लेता है पहले, और उसके बाद उसे पवित्र करता है, और उसके बाद उसको जब वो भरोसेमंद हो जाता है, परमेश्वर उस पर भरोसा कर लेता है कि हाँ मैं इसके द्वारा कुछ कर सकता हूं, तब परमेश्वर उसको अपने लिए अलग करता है। सेट अपार्ट का मतलब पवित्र करना। अब ये किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये मेरा है और सिर्फ मेरे काम में इस्तेमाल होगा। हाँ कहना समझ में आया कि नहीं है? एग्जाम्पल दिखा दें आपको, क्यों नहीं आज लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, उसका कारण देख लीजिए। आपको परमेश्वर के वचन में हर बात का इतिहास है और शुरुआत सब कुछ पुराने नियम में ही आपको मिलेगी। नए नियम में जो बातें की जा रही है, इनका इतिहास पुराने नियम में हमको मिलता है। पर ये निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, का पहले पद से पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने, किसने? मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर
मैं इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को जी मुड़ा, हाँ, मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इज़हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। देखिए, परमेश्वर मूसा को बुला रहा है और उसको एक बात के लिए, जो बहुत मुख्य बात है, जब वो पास में आ रहा था, एकदम डायरेक्ट, एकदम निकट चला जा रहा था, उसको रोका, वहीं खड़े हो जाओ और पैर से जूती उतार दो, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो ये पवित्र भूमि है। ये पहला लेसन है परमेश्वर के पास जाने वालों के लिए, कि वो कितना पवित्र है कि तुम मुंह उठा के एकदम उसके पास नहीं जा सकते हो। और जिसको परमेश्वर अलाउ कर रहा, केवल वही उसके पास जा सकता। मूसा को अलाउ कर रहा था, इसका मतलब मूसा को परमेश्वर ने चुना था ना। कब चुना था? गर्भ से पैदा होने के बाद उसके माता पिता ने उसको पानी में बहा दिया, विसर्जन हो गया। हाँ के ना? ये जो विसर्जन है, ये इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर ने उसको उसके माँ बाप से, उसके पैदा होने के बाद से ही अलग कर दिया। माँ ने उसको दूध पिलाया और अपने बच्चे का पालन पोषण किया, लेकिन माँ बन के नहीं किया। हाँ, भाई बन के किया। ये किसकी योजना थी? अब आप देख लीजिए, परमेश्वर पैम्पर्ड बच्चों को, जो पैम्पर्ड हो जाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। आज के युग में आपको कौन से बच्चे मिलेंगे? देखिए यहाँ पे कितनी बारीकियां हैं जो हम लोगों को आज तक मालूम नहीं चली। जब आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के प्रकाश में देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर अपने लिए एक व्यक्ति को खुद चुनता है। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि उसने हमें नहीं चुना, बल्कि हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमें चुना। तो मसीही लोगों को बुला कौन रहा है? अपना चुनाव कर रहा है ना, और चुनकर लोगों को बुला रहा है। और नए नियम में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। क्योंकि बुला रहा है, ये इसलिए लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े, क्योंकि बुला सबको रहा, चुना भी सबको है। लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी बुलाहट में यानी कामयाब नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसके पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए उनमें से अधिकतर वापस हो रहे हैं, और जो खरा उतरेगा उसी को तो चुने हुए थोड़े हो जाएंगे। वैसे ही चुनने में परमेश्वर बहुत बहुत ज्यादा बारीकी देखता है। परमेश्वर का चुनाव बहुत बारीकियों वाला चुनाव है। परमेश्वर ऐसे ही आपको नहीं चुन लेगा कि आप आए हो मुंह उठा के चल दो। तो यहां पे आपको इतिहास मिलता है कि परमेश्वर का बुलाने का पवित्रता में बुला रहा। परमेश्वर परम पवित्र है और हम लोग परम पापी। फिर जब 4 अध्याय में आते हैं तो मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। अब यहाँ पे 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास को किसके लिए बोल रहा था? वो परमेश्वर कह रहा था, तुम जाकर मेरे नाम से, कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और परमेश्वर ये बोल रहा है, तुम जाकर बोलो। तो मूसा कहने लगा, अरे हम कैसे बोलेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। आज मालूम है बहुत से लोग यही बात कहते हैं, अरे कोई नहीं मानता। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते, सोचते जरूर होंगे कि रोज बताया जाता है, कौन कौन मान रहा है। अब आप एक बात मान लीजिए, हमको बोला गया है बोलने को, मानना ना मानना लोगों की मर्जी पे।
परमेश्वर आपकी मर्जी के खिलाफ कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप नहीं मानेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, आप उसका वो जो आपका पार्ट है आप नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? खत्म बात, हमारी सेवा हो रही, हम अपना जो उसने हमको काम दिया हम कर रहे हैं। वो मूसा कहने लगा वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा, वो बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। और मूसा जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। अब देखिए, जब उसने उसको हाथ बढ़ाकर पकड़ा तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। आपको यहां पे क्या समझ में आएगा? इतनी बात बताइए, कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, क्या देख लेंगे? अब इसमें यहीं पे तो भेद है। लोग यहाँ पे शब्द पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप एक खास बात देखिए, परमेश्वर ने मूसा को कुछ दिया नहीं। लाठी तो उसके पास थी, दी कहां? नहीं, कुछ नहीं दिया परमेश्वर। हमने कहां अथॉरिटी दी? आप लोग जो चीज पकड़नी थी वहां से मिस हो गए, मैंने इसीलिए खट से रोक दिया। आप घर में इसको 100 बार पढ़ेंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे वहां तक। परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे पास क्या? उसने कहा लाठी। परमेश्वर उसने मूसा ने कहा लाठी। तो उस जमाने में चरवाहों के पास क्या होता था? लाठी। ठीक, जो उसके पास अवेलेबल था, परमेश्वर ने उसको कहा इसको जमीन पर डाल दे। उसने डाल दी और वो सर्प बन गई और वो डर गया। तो परमेश्वर का हाथ बढ़ाकर उसकी दुम को पकड़ ले, उठा ले, और जैसे ही उसने उसको दुम से पकड़ के उठाया वो लाठी बन गई। तो परमेश्वर ने दिया क्या? हाँ, परमेश्वर ने उसको वहां पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा गया तो परमेश्वर ने मूसा से कुछ करने को बोला, लाठी जमीन पे डाल दे। मूसा ने झट हुक्म मान लिया। अब वो कहने लगा तो प्रभु इसको डाल देंगे तो फिर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन मांगता। आजकल के युग के लोग क्या मांगते हैं? एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। और परमेश्वर के सामने आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकते। आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए, एक्सप्लेनेशन मांग के दिखाइए, नहीं मांग सकते। केवल आपको आज्ञा पालन करना है। उसने मूसा ने एक बच्चे की तरह आज्ञा पालन की, और यहां पर सिर्फ इतना दिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से पावर काम करती है। और परमेश्वर ने मूसा को चार्ज किया और कहा कि तू अपनी, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के सामने एक अपनी समस्या रखी कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं, यानी पब्लिक को हम एड्रेस नहीं कर सकते, हम बोलने में बहुत अच्छे नहीं है। तो परमेश्वर ने इसके लिए एक माउथ पीस का इंतजाम किया। और माउथ पीस का मतलब होता है कि मूसा बोलेगा और वो सुनेगा और फिर वो वही करेगा जो मूसा बोलेगा। तो प्रैक्टिकल पार्ट करने के लिए मूसा के बड़े भाई को चुना, जिसे हम लोग महायाजक कहते हैं। महायाजक वो था मूसा का बड़ा भाई, पहला महायाजक, और मूसा का बड़ा भाई था। मूसा छोटा था। परमेश्वर किससे बात करता था? मूसा से। और मूसा किसको बोलता था? हारून को। और हारून को लोगों को बताना होता था। तो मूसा डायरेक्ट नहीं बोलता था, मूसा बोलता था हारून को, हारून बोलता था लोगों को। अब एक बात बताइए, यहां पर एक समस्या आती है। मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को जो कुछ बोला, मूसा ने एज इट इज हारून को बोला, लेकिन हारून ने वो चीज एज इट इज बोली और लोगों ने एज इट इज समझी, तब तो फिर सब कुछ बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ने वही चीज एज इट इज हारून को बोली, लेकिन हारून ने उसे आगे बढ़ाया तो उसमें कुछ प्लस माइनस कर दिया, और लोगों के पास गई तो लोगों ने अपनी समझ से प्लस माइनस कर दिया। तो लोगों के पास क्या पहुंचा? वो एक विकृत चीज पहुंची।
परमेश्वर की आज्ञा नहीं पहुंची, परमेश्वर के निर्देश नहीं पहुंचे, बल्कि उसमें ऐसा हो गया कि उसमें कई लोगों की मर्जी मिक्स होती चली गई, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उनकी मर्जी मिक्स होती चली गई। तो परमेश्वर का प्योर वर्ड नहीं है, उसमें मिलावट हो गई। इसी को बोलते करप्शन। वचन को विकृत कर दिया। आपने देखा कि परमेश्वर के वचन में पावर कब होती है? जब परमेश्वर बोलता है और हम सुनते हैं और वो ही करते हैं जो परमेश्वर बोल रहा, पावर काम करने लगेगी। आज्ञा मानना ही तो हुआ ना, इसको और क्या बोलेंगे साधारण भाषा में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी शिक्षा को वो समझ पाएगा, जो पिता की इच्छा पर चलने लगेगा। और बताइए नए नियमों से क्या बोला? उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। मैं उनसे खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं वे ही प्रवेश पाएंगे। आज्ञाकारी लोगों की बात, हुक्म मानने वाले। तो हुक्म मानना ही तो मेन यानी की पॉइंट है पूरे नए नियम से पुराने नियम तक, और यहीं पर सब फंस रहे। और इंसान इतना ढीठ है कि परमेश्वर वचन के कोड़े लगा रहा है, वचन का हथौड़ा चला रहा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वही। 3 चरण हैं पवित्रता के, 3 चरण हैं। स्थितिगत पवित्रीकरण, यानी हमारा स्थितिगत पवित्रीकरण के हमारी स्थिति, जब आप यहां पे खड़े आंगन में, यह आपकी स्थिति है। स्थितिगत पवित्रीकरण जो मसीह के अधिक समान नहीं, स्थितिगत पवित्रीकरण जो हमारे हृदय परिवर्तन के समय घटित होता है। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उस समय यह घटित होता है। प्रगतिशील अनुभवात्मक पवित्रीकरण जो हमें मसीह के अधिक समान बनाने के लिए किया जाता है, यहां पे उस समय घटित होता है। मसीह के अधिक समान बनाने के लिए पवित्र आत्मा का निरंतर कार्य है। और परम पवित्रीकरण यानी अल्टीमेट सैंक्टिफिकेशन यहां पर होता है। अल्टीमेट सैंक्टिफिकेशन हमारा कहां होता है? परम पवित्र स्थान में, जो मसीह के पुनः आगमन पर घटित होगा। ये भविष्य में, यहां पर जो होगा ये भविष्य में होगा। अभी केवल 2 पार्ट चल रहे हैं, वो 2 भाग वाला चल रहा है। एक क्रूसिफिक्शन, उसका बलिदान, उस पर विश्वास करना, पहला पवित्रीकरण वहां है। और दूसरा है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा कलीसिया में हमारा शुद्धिकरण। ये क्रमिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपकी आखिरी सांस तक चलेगा, ये बंद नहीं होगा। अगर बंद हो गया तो आपका पतन हो जाएगा। और इसीलिए कलीसियाओं का पतन प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया कि आपने इस वाले भाग से आप बाहर निकले शुद्धिकरण से, तो आप बेकार हो गए। स्थितिगत पवित्रीकरण, इसको हम लोग पहले समझेंगे। इसका पद निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 10 पद। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, यानी डन हो गए हम पवित्र। हम जैसे यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। ये स्थितिगत पवित्रीकरण है। हमारी स्थिति बदल गई। अब हम संसारिक नहीं है, अब हम स्पिरिचुअली डेड नहीं है, अब हम मसीह में आ गए और हमारी स्थिति बदल गई। परमेश्वर ने हमको अपनी संतान घोषित कर दिया। जब हमने उद्धार पर विश्वास किया तो प्रभु ने हमें पवित्र किया, उन्होंने हमें अपने लिए पवित्र बनाया। ये भूतकाल है, क्योंकि ये एक बार हुआ और अब हो चुका है। अब इसके लिए कुछ पद देखेंगे। कुलस्सियों की पहला कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और पहला अध्याय का 2 पद पढ़िए। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम
जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। देखिए दोनों चीजें बता रहा है, पवित्र किए गए यानी विश्वास किया, एक पवित्रता वो मिली आपको, और एक आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए, यानी अब पवित्र आत्मा कहेगा आओ हम तुमको धोएंगे। तो कलीसिया में काहे के लिए बुलाया गया? धोने के लिए, है ना। अब धुलाई हमने पहले भी बताया था, धुलाई प्यार से नहीं होती है, उठा पटा, हाँ कुटाई उठाई सब होती है उसमें। अरे फिर धोबी पछाड़ चलता, मामूली नहीं चलेगा, फिर तो पीठ के पीछे ले जाना और धाप पत्थर पे पटकना, तब होती सफाई। हाँ तभी सफेदी आती, निखरते पवित्रता आती है। अब आप कहां पे आ गए हैं? कहां पे आए हैं? यहां से आप पढ़ लीजिए, कुरिन्थियों की कलीसिया काहे के लिए बुलाए गए थे? पवित्र। और देखिए मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यानी हम लोगों का नाम भी आ गया इसमें। सब आए काहे के लिए? लादी है हम लोग, है ना। तो अब पहले से माइंड सेट कर लीजिए कि हमारे साथ क्या होने वाला। हमने आपको पहले भी बताया था, आप ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जहां आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेगा डॉक्टर ही करेगा, सर्जन। तो पवित्र आत्मा सर्जन भी है, और उसके पास औजार मालूम क्या? वचन। वचन बहुत खतरनाक औजार है, हाँ, दोधारी तलवार। एक और पद पढ़ लीजिए, आपको पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 11 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ दीजिएगा। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखिए कुछ छूट गए इसमें। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? कलीसिया में कौन लोग आ रहे हैं? ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, पापी लोग, और इनकी धुलाई होगी, है ना, इनकी धुलाई होगी। ये आए, और तुम में से बहुत ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। इसका मतलब कुछ उन लोगों के साथ हुआ ना, कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ, तो वही आज भी होगा। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक सही है। उसका कोई ना स्वभाव बदला, ना उसका काम करने का तरीका बदला, वही तरीका है। क्या आप तैयार हैं धुलाई पुछाई के लिए? अपनी एकदम शुद्ध किए जाएंगे, है ना। तो कमर कस के बैठिए, बहुत से लोग डर के मारे भाग जाएंगे भाग के जाएंगे हम लोग पौलुस की तरह, वो पतरस की तरह कह सकते हैं, हे प्रभु हम कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास हम कहां जाए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30 पद पढ़िए फिर से। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 30 पद। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखिए 3 चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी पवित्रता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में हमारा मसीह है। तो हम मसीह में इतना यानी पैवस्त हो जाए, इतना उसके साथ इंट्यून हो जाए कि वो दिखे हम ना दिखे, इतना सफाई होनी है। अब एकदम हमारा तो कलर बदला हुआ, एकदम धब्बेदार हम लोग, है ना। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, 2 अध्याय
और 2 अध्याय का, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। कैसे? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो उद्धार कोई ऐसी चीज नहीं कि चट से मिल गया, इसके ये क्रमिक है, यानी स्टेप बाय स्टेप है, प्रोग्रेसिव है। तो आप इसमें इसके साथ साथ, यानी योजना में परमेश्वर की साथ साथ उसके नहीं चले या स्टेप बाय स्टेप नहीं चले तो आपका उद्धार होगा नहीं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 14 पद, इब्रानियों 10:14। क्योंकि किसने? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद बांधूंगा, उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और देखिए, जब आपको इतना ज्यादा शुद्ध कर दिया जाएगा, शुद्ध करके अलग कर लेगा, अपनी कस्टडी में कर लेगा, तो फिर आपका गंदा होना आप हो ही नहीं सकते गंदे। उसने अपनी कस्टडी में ले लिया ना, अब उसके हाथ से कौन छीन सकता? तो वो आपको आपका नहीं रहने देगा, वो आपको अपना बना लेगा। अब आप अपने नहीं है, अब आप उसके हैं। ये सोल्ड आउट हो गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ड आउट। हम बिकाऊ हैं और हम बिक चुके हैं। किसने खरीदा? अपना प्राण देकर हमें मोल लिया है। अब देखिएगा, प्राण के बदले प्राण। पुराना नियम आ गया, पुराने नियम में लिखा था प्राण के बदले प्राण। परमेश्वर के पुत्र ने अपना प्राण दिया। किसके लिए दिया? पापियों के लिए। तो जब वो पापियों को अपनाता है तो उसका शुद्धिकरण बहुत जबरदस्त करता है, और ऐसा शुद्धिकरण करता फिर उन्हें हमेशा के लिए अपना लेता है। फिर वो उसके कब्जे से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आप इस बात को समझिए, और ये पास्ट का बता रहे हैं कि वो, अब आप इस हिसाब से देखिए तो प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों के लिए मरा? सारे समस्त मानव जाति के लिए मरा। अब आप पवित्र आत्मा के चश्मे से ये देखिए कि सब मसीह में है। हाँ, सब मसीह में, सब मसीह में, लेकिन मानते नहीं है, जानते ही नहीं है, मानते नहीं है। ना जानते हैं ना मानते हैं। जब जानकारी नहीं तो मानेंगे क्यों? सब मसीह में है, सबको उसने अपने प्राण देकर सबका पाप क्षमा कर दिया, शुद्ध तो हो गए। लेकिन उसके बाद जानबूझकर पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हैं कि नहीं खड़े। परमेश्वर का जब न्याय होगा तो आप ये बताइए कौन सुसमाचार से बाहर है? पास्ट में, ये पास्ट हो चुका है, इसमें सब कटघरे में खड़े हैं और अपनी धार्मिकता लेकर खड़े। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप सूरज को दिया क्यों दिखा रहे हो? जो मसीह, देखिए मसीह में सब हैं, लेकिन ना जानकारी लोगों को है और ना लोग मानते हैं। और उसके बावजूद देखिए, सबके लिए मारा, सबके लिए उसने दाम चुकाया है। तो सब ऑल आर परचेज्ड, सबको खरीद लिया। जब सुसमाचार के आधार पर ही ये फाइनल जजमेंट होगा। आप बताइए कहां खड़े हैं? अपने अंदर झांकिए, दूसरों को छोड़ दीजिए। सारा समस्त संसार उस दुष्ट के वश में है। इसका मतलब आप अगर कलीसिया में आए तो किसने निकाल के ले आया?
ये प्रभु ने निकाला। कभी भी अपने आप को श्रेय मत दीजिएगा कि मैं आ गया। हाँ, अरे वो निकाल लेता है। अब निकाल, पढ़ दीजिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 12 पद। 13 अध्याय का, इब्रानियों 13 अध्याय का 12 पद जी। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर, यानी अपने निवास स्थान से, अपने घराने में से निकलकर उसकी निंदा लेकर उसके पास चले। ये बुलावट है, यह है बुलावा। आप अपने समुदाय से, छावनी का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पे वो सब लोग रहते थे, इजरायली लोग, उनका निवास स्थान वो छावनी कहलाता। छावनी से बाहर निकलना है, यानी अपने समुदाय में से निकलकर उसकी निंदा को अपने ऊपर लेकर उसके पास जाओ, वो तुम्हें पवित्र करेगा। अब आपको बाइबल समझ में आ रही है? एकदम साफ साफ लिखा है। पवित्र आत्मा के चश्मे से आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर कर देगा। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, मानो मैंने कभी पाप ही ना किया हो, और प्रभु के लिए पवित्र और धर्मी बनाए गए। लेकिन नवजात मसीही पूर्णता से कोसों दूर है। परिवर्तन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य की शुरुआत मात्र है। तो जो ये पहला स्टेप है, हम ऐसे पवित्र हो जाते जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। हम पाप के दोष से मुक्त हो जाते हैं परमेश्वर की अदालत में। संसार में नहीं, संसार में किसी को कुछ नहीं पता हमारे जीवन में क्या हुआ, ना आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, अनएक्सप्लेनेबल, यही रहस्य है। और यहां से आप तुरंत आगे बढ़ेंगे। अब आता है सेकेंड स्टेप, प्रगतिशील या अनुभवात्मक पवित्रीकरण। अब इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य, यानी यीशु मसीह पिता से निवेदन कर रहा है कि वचन जो सत्य है उसके द्वारा उन्हें पवित्र करिए। तो परमेश्वर आत्मा है और वचन यीशु मसीह के मुख से निकला वचन, जो लिखित वचन के रूप में लोगोस में हमारे पास है, उसको जब पवित्र आत्मा के मुख से वो निकलेगा तो फिर रेमा बन जाएगा। उसके द्वारा पवित्र करने को कह रहा है। तो आपके वचन पढ़ने से आप पवित्र नहीं होंगे। यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो मसीह क्या है? वो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था कि वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो ये किसका आत्मा है? पिता का आत्मा है। यहां पे धुलाई कौन कर रहा है? पिता का आत्मा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि ये तो पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा परम पवित्र परमेश्वर है पिता, और यीशु मसीह भी परम पवित्र है। तो पवित्र पिता का आत्मा उसके ऊपर उतरा था कि नहीं उतरा था? जब पिता का आत्मा उसके ऊपर उतरा तब ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और एक जगह जब वो रूपांतरण वाले पहाड़ पे गए थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे, अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, और एक अपने लिए, और एक यीशु मसीह के लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो उस समय फिर आकाशवाणी हुई और ये बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो देखिए, पुत्र के यीशु मसीह को पुत्र परमेश्वर ने कैसे ठहरा था? आत्मा के द्वारा। तो पिता का आत्मा था ना जो उस पर उतरा था, उसने उसको ग्रहण किया और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। तो ये परमेश्वर का आत्मा, और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था कि पुत्र के विषय में तुम कोई निंदा की बातें करोगे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, ना इस लोक में ना उस आने वाले युग में।
तो पवित्र आत्मा किसका आत्मा था? ये पिता का आत्मा। और पिता का आत्मा था। और एक और बता देते हैं, आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में यीशु मसीह ट्रिनिटी को बता रहा, पढ़ दीजिए निकाल के। यहाँ ट्रिनिटी देखिए किसकी पावर क्या है। 15 यूहन्ना 15 अध्याय का पहला पद, यीशु मसीह कह रहा सच्ची दाखलता। दाखलता का मतलब होता है अंगूर की बेल। सच्ची दाखलता मैं हूं और उस दाखलता को बोने वाला, उसको सींचने वाला कौन है? पिता है, किसान है वो। और हम लोगों को क्या बोला? डाली। जो डाली, दो प्रकार की डाली। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता। कौन काटता है? हैं? और जो मुझ में है उसे छांटता। कौन छांटता है ना? माली कौन है? क्या सही बात है एकदम। दही से आप लोगों का, जिनका जो लोग गलत जवाब देते हैं ना, इसका मतलब उनका दिमाग जो है जमा हुआ है। पहले पूरी तरीके से सुनने में अच्छे हो जाओ तो समझ अच्छी हो जाएगी। सुनना बहुत ध्यान पूर्वक है, लॉजिकली क्या बोला जा रहा है, और आपको तब समझ में आएगा कौन कर रहा है। ये कटनी और छटनी का काम कौन कर रहा है? पिता का आत्मा है ना। तो यहां पर धुलाई कौन करेगा? अरे बाप रे बाप, अभी हम आपको बाद में बताते हैं पिता का आत्मा कैसे काम करता है। प्रगतिशील पवित्रीकरण परिपक्वता में बढ़ने के बारे में है, मैच्योरिटी के लिए। इसमें परमेश्वर के प्रति हमारी अपनी अधीनता के साथ पवित्र आत्मा का कार्य शामिल है। यहां पर हमारा पाठ आ जाता है, हमारी अधीनता पवित्र आत्मा के सुपुर्द, सरेंडर। अधीनता बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में काम होगा नहीं। पवित्र आत्मा का कार्य शामिल है परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उसके अनुसार अपना आचरण बनाकर हम मसीह के अधिक समान बनना सीखते हैं। हम पवित्र आत्मा की वाणी भी सुनते हैं जो हमें तब दोषी ठहराती है जब हमारा आचरण मसीह में एक नई सृष्टि के रूप में हमारे पुराने मनुष्यत्व के अधिक समान प्रतीत होता है। जब हम वचन के केवल श्रोता ना होकर उसके करने वाले होते हैं तो ये हमारे विश्वास को दर्शाता है और हमें ईश्वरीयता में बढ़ने का अवसर देता है। इस निरंतर कार्य के बारे में बताने वाले अन्य पद हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से, व्याभिचार का मतलब फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों है। रॉन्ग रिलेशनशिप फिजिकली, रॉन्ग रिलेशनशिप स्पिरिचुअली। वो संबंध जो आपका परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशन वाला है वो किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, यही है। और इसीलिए उसने पहली आज्ञा थी, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर पवित्र है, तो तुम जब तक पवित्र नहीं होगे तो क्या परमेश्वर तुम्हें अपने गले से लगा लेगा? हाँ, अपना बेटा डिक्लेयर कर देगा? तो फिर आज देखिए लोग कहां पे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में सब कुछ है लिखे। ये फंस जाएंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद।
पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगों से युगों तक होती रहे, आमीन। देखिए किसमें बढ़ना? परमेश्वर के अनुग्रह में और मसीह के अनुग्रह में और उसकी पहचान में। तो मसीह के अनुग्रह हम पर हुआ यहां पे, अब उसकी पहचान में हमको आगे बढ़ना। तो आगे कहां बढ़ पा रहे लोग? सब तो यहीं अटके हुए हैं, क्योंकि जब धुलाई करने के लिए वो जैसे ही उठाता है और एक बार वो जब पहला वार करता है, भाग जाते हैं। भैया ये वाला यीशु नहीं चाहिए हमें, वो प्यार वाला यीशु चाहिए, पुचकारने वाला। हाँ, पैम्पर्ड बच्चे हैं ना, ये एकदम परमेश्वर की कड़ाई को भी आपको सहना पड़ेगा। अगर आप बेटा बनेंगे तो कोड़े जरूर मारेगा। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 21 पद पढ़ दीजिए। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका हाँ? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जब तक आपकी धुलाई उलाई नहीं होगी तब तक आप तैयार नहीं है। कौन आपको कैसा एकदम साफ सुथरा चाहिए ना? अगर बर्तन भी है तो वो भी साफ होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 पद। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 6 पद। जी, फिलिपियों पहला अध्याय 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि ये पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लोगों के लिए कह रहा, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। पौलुस के मन में आके बस जाना, इसका मतलब मसीह के मन में आके बस जाना, क्योंकि पौलुस में मसीह था। जी, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो ये सब मिलकर गवाही देते थे पौलुस के घर। ये पौलुस शिक्षा देता था ना इसके साथ। हमारे घर का स्वामी प्रभु है। यहीं पर घर की उपमा आती है। जब हम पहली बार मसीह के पास आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसका मालिक दुनिया का झुग्गी झोपड़ी का मालिक शैतान है, उसके स्तर पर निम्न है। इसलिए हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं हैं। जब यीशु हमारी खरीद मूल्य यानी अपना लहू के द्वारा वो दाम चुकाते हैं तो वे तुरंत हमें नियमों के अनुसार ढालना शुरू कर देते हैं। वे हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए वे हमारी नींव से शुरुआत करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन का निर्माण दुनिया की रेत पर नहीं बल्कि बाइबल की चट्टान पर करें। लेकिन जैसे ही वे फर्श को मजबूत करना शुरू करते हैं, एक हिस्से को सीधा करने से दूसरे हिस्सों का टेढ़ापन सामने आ जाता है। फिर हमें उन्हें भी ठीक करना होगा। जैसे जैसे वो अपना काम जारी रखता है उसके बाद दिखावटी मुद्दे आते हैं। हमारे घर बाहर से काफी आकर्षक दिखने लगते हैं। हो सकता है कि आस पड़ोस के बाकी लोग भी हमारी ओर ध्यान दें। लोग हमारे घर और शैतान के घर में फर्क पहचान पाएंगे। लेकिन यही वो समय होगा जब प्रभु हमें हमारी अंदरूनी समस्याएं दिखाना शुरू करेंगे, चाहे वो हमारी दीवारों के पीछे हो या फर्श के नीचे। प्रभु वाकई गहराई से खोजबीन शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि वे बंद कमरों को भी दिखा दें जिनमें मलबा भरा हो, जिसका हमें एहसास भी नहीं था कि हम उसे दबाए हुए थे। यानी तमाम चीजें हमने दिखाया था ना सुलेमान के मंदिर में, वैसे ही या आपके दिल के कोनों में भी बहुत मलिनता भरी हुई है, बहुत सी ऐसा इतिहास भरा हुआ है जो गलत है।
या फिर हमें अपनी बुरी आदतों के कारण होने वाले संक्रमण दिखा दे जो कीड़ों या चूहों को आमंत्रित करते हैं, दुश्मन के लिए खुले दरवाजे। हमें उसे काम करने देना चाहिए। यहीं पर तो लोग भागते हैं। जैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें लगता हम तो धर्मी हो गए, और जब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम शुरू करता है शुद्धिकरण का, तो उनको लगता है अरे हम तो पवित्र हैं, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए, हम तो धर्मी हैं, और यहां देखो दोष लगाया जा रहा है। अरे अब तो वो अंदर का काम कर रहा है, मलिनता अंदर जो बैठी है ना, तो वो छुपी हुई चीजों को, गुप्त चीजों को आपके सामने खोल रहा है। और लोग अपनी सच्चाई को जैसे ही उनके सामने उनका अतीत सामने आने लगता है तो भागते। लेकिन भागने से क्या छुटकारा हो जाएगा? आप भाग के जाओगे कहां? हाँ, क्योंकि आप देख लीजिए न्यायियों की पुस्तक में कि जब वो सीखना के इच्छुक नहीं होते थे, वो उन पर आश्रित रहते थे। किन पर? न्यायियों पर आश्रित रहते थे। जब न्यायी मर जाता था फिर वही लेते रही फिर वही करने लगते थे, लूटने वालों के वश में। परमेश्वर ने यही तो कहा है कि जब आप उसकी शिक्षा से भागेंगे तो आपको लूटने वालों के वश में कर देगा। जाओ वहां लूटो। जब अच्छे खासे लूट जाओगे ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, चलो वहीं चलते। ये परमेश्वर का तरीका है। अल्टीमेट सैंक्टिफिकेशन यानी परम पवित्रीकरण। इसके लिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें, प्रिजर्व्ड हो, है ना। जब यीशु दोबारा आएंगे तो सारा काम पूरा हो जाएगा। हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे हैं और उनके साथ महिमा पाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 पद। जी, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। आप उसके समान हो जाएंगे, इसलिए आप उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो यहां से ये जो अल्टीमेट वाला ये फ्यूचर में होगा, सेकंड कमिंग पे, अभी तो ये ही चल रहा है ना। तो आपको फ्यूचर का भी आईना दिखा दिया जा रहा है कि क्या होगा। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4 पद। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और 4 पद में भी यही बात कही गई है। कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 4 पद। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसी को तो स्वर्गीय यरूशलेम बोला कलीसिया को, है ना। पवित्रीकरण के 3 चरण यहां पे आपने देखे ना, कौन कौन से हैं। पवित्रीकरण के ये 3 चरण विश्वासी को पाप के दंड यानी जस्टिफिकेशन, पाप की शक्ति यानी सैंक्टिफिकेशन परिपक्वता के लिए ये, और पाप की उपस्थिति यानी ग्लोरिफिकेशन से अलग करते हैं। शुरू से अंत तक पवित्रीकरण प्रभु का कार्य है। उन्होंने हमें खरीदा है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और एक दिन में हमें अपने जैसा बनने देंगे यानी बनाएंगे। मसीही जीवन को एक मरम्मत करने वाले घर के रूप में देखना मेरे लिए ज्यादा मददगार है। ये मुझे याद दिलाता है कि एक घर की तरह लोग भी जटिल होते हैं। हम में से कुछ लोगों ने दूसरों की तुलना में ज्यादा जर्जर अवस्था में शुरुआत की थी, और हम में से कुछ को एक चीज को ठीक करने के बाद ही दूसरी चीज तक पहुंचना पड़ता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के अधीन रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, प्रभु वादा करते हैं
कि एक दिन वो उस कार्य को पूरा करेंगे जो उन्होंने हमारे अंदर शुरू किया है, हम में शुरू किया है, और वो एक गौरवशाली दिन होगा। अब आपको यहाँ पे ये तीनों चरण मालूम हो गए ना। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए यहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके लिए क्या बोला गया है। इफिसियों की पत्री में आइए, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री का अध्याय 2, अध्याय 2। अब यहां पे इसको 19 पद से पढ़िए। इसलिए तुम अब, ये अन्य जातियों से बात की जा रही है, यानी हम लोगों से, कलीसिया के लोगों से। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। एक साथ, तो हम सब वो पत्थर हैं। देखिए यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो एक जीवता पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर, और हमको वो पहले पत्थर बनाएगा, है ना, खदान में से खोद खोद के। तो आपको बेअसर करेगा दुनियावी लोगों से, उनकी बातों से आपको बेअसर होना है। चिकना घड़ा सुना है? जब लोग गवाही देने लगे कि यार ये चिकना घड़ा है, ये गवाही परमेश्वर की ओर से उनके मुख से निकल रही है, तब तुम समझना कि हाँ प्रभु आपका काम मेरे अंदर हो रहा है। क्योंकि जब आपका काम होगा तभी हम ऐसे बनेंगे कि लोग कहेंगे कि तुम चिकना पत्थर हो। अब देखिए इसका 4 अध्याय में आइए, 4 अध्याय नहीं, 4 अध्याय का 15 पद पढ़िए, बल्कि इसको 13 पद से पढ़िए। 13 पद, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से भ्रम की युक्तियों, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। अब आपको हम जो बताते हैं यहाँ पे जो शुद्धिकरण वाला काम है, इसके लिए इसमें निकालिए इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय, 12 अध्याय मिला, 3 पद से पढ़िए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के
तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, ताड़ना का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। जिससे प्यार करता है उसको पनिश करता है ना। आपकी नजर में क्या है? प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसको दे देते हैं। हाँ, शैतान दे देता है, बर्बाद कर देता दे के, है ना। आपको देने वाला चाहिए तो आप गलत जगह आ गए। यहां तो पनिश करने वाला मिलेगा। प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर, क्या कह रहा? दुख को ताड़ना समझकर, पनिशमेंट समझ के कि ये मेरा पनिशमेंट है। अब आप बताइए, आप पनिशमेंट को बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते। कैसे? हुक्म मानना शुरू कर दिए, पनिशमेंट घटने लगेगा, और हुक्म ना आनी, और पनिशमेंट बढ़ेगा। क्या कर रहे हैं? सब बुद्धिमान लोग हैं आजकल के लोग, एकदम करेंगे उल्टा ही करेंगे, सुनेंगे सीधा, करेंगे उल्टा है। दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है? जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं। अब आप बताइए, आज के युग में हम आपको अब सच बता रहे हैं, एक जनरेशन पहले से देखिए तो पैम्पर्ड बच्चे आपको मिलेंगे। पैम्पर्ड बच्चे हैं ना, पैम्पर्ड बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे, वो प्यार में, लाड़ प्यार में बिगड़ गए। ऐसे बच्चे जिनकी ताड़ना उनके माँ बाप ने नहीं की, उनकी ताड़ना कौन करेगा? परमेश्वर। और अगर तुम परमेश्वर की ताड़ना से भागोगे तो बाहर बहुत ढेर सारे बैठे हैं, पब्लिक भी मारेगी, पुलिस भी मारेगी, सभी मारेंगे, कहां बचोगे? कहां? ताड़ना तो होगी, घर में नहीं हुई तो बाहर होगी। देख लीजिए, जिन बच्चों को घर में माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बच्चे सड़कों पे मार खा रहे, पुलिस की मार खा रहे, बिगड़ैल, पैम्पर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हार्ड है, क्योंकि वो ऐसा बाप है कि वो अपने बच्चों को अपने समान बना के रखता है, और उन्हीं को वो अपना बच्चा कहेगा, वरना कहेगा नहीं, हाँ ये मेरे है ही नहीं, डीएनए नहीं मैच करेगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि तुम अगर ये दिखा तुम्हारी, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्याभिचार की संतान ठहरे। अब आप कलीसिया में बताइए, कौन सी कलीसिया में आप परमेश्वर के पुत्र कहलाए जा रहे हैं बिना ताड़ना के? तो आप कौन सी संतान है? व्याभिचार की। यानी ये वो संतानें हैं जो अपने आप को परमेश्वर की संतान डिक्लेयर कर रही है, मुंह से कह रही है, लेकिन ये है नहीं, ये नैतिक बच्चे हैं। और इसीलिए लिखा है, फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चिकना पत्थर तो भरे, आपको मजबूत कर देगा, इतना मजबूत करेगा आपको पत्थर बना देगा। और मसीह को क्या बनाया उसने? पत्थर, बहुमूल्य पत्थर। तो हमको और आपको क्या बनाएगा? मसीह के समान, यानी बहुमूल्य पत्थर। कीमत होगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भरे जा रहे हैं। हाँ प्रभु, आप अपने कार्य को स्वयं करते हैं और अपने ही तरीके से करते हैं, उस रीति से, जिस रीति से पिता ने कार्य किया उसी रीति से पुत्र भी कार्य करता है। और दोनों के साथ पवित्र आत्मा ने हमेशा से काम किया है, और पवित्र आत्मा वैसे ही करता है जैसा पिता और पुत्र चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा कार्यों के द्वारा प्रकट हो और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। परमेश्वर के राज्य के लोग इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा लोग देख सके। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।